तो हम सब बुद्धजनों का और बुद्धिस्ट सोसाइटी जितनी भी भारत में काम कर रही हैं, सभी से आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में जो बोध गया में चल रहा है उसके लिए सभी सक्रिय योगदान करें और केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर इतना दबाव हो कि वो हमारे इस महापुरातन विरासत को बचाने के लिए तैयार हों। अभी संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने एक बात कही है कि भारत ने पूरी दुनिया को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं, लेकिन भारत में ही लोग बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। इस पर सरकार की कुछ खामियां नजर आती हैं। बिल्कुल आती हैं। आपने देखा होगा बहुत सालों से और ख़ास तौर से अभी 1-2 साल से केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं, या मैं ये यूँ कहूँगा कि प्रधानमंत्री और सारा मंत्रिमंडल ये हमेशा से कहता है कि जब कहीं विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार ये कहती है कि मैं बुद्ध देश से आया हूँ, वही बुद्ध की विरासत को नष्ट करने के लिए आमदा है। भारत सरकार और इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन हर साल इस पर्व को मनाते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो थोड़े लोगों के बीच में मनाती है। क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भारत के जन जन तक ये आंदोलन पहुंचे, भगवान बुद्ध की संस्कृति और उनके कल्चर को जन जन तक, भारत के लोगों तक पहुंचे? मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पे, अन्य मीडिया पे नहीं आ रही है। ये त्रिवेदी जो पावन बौद्ध जो है ना स्थल पर या बौद्ध पर्व मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं प्रशंसा करूंगा केंद्र सरकार की और सभी बौद्धजनों को जो यहाँ पर भीम ऑडिटोरियम में आए हैं, उन सभी को साधुवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको भी पता होगा शायद कि बोध गया जो है ना यूनेस्को की बुद्धिस्ट हेरिटेज, एक पूरा हेरिटेज है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने 2014 से विश्व संपदा में घोषित है। यस, यूनेस्को की धरोहर है, बुद्धिस्ट हेरिटेज है, और 2014 से यूनेस्को को इंटरनेशनल जो लॉ होता है उसका प्रिजर्व एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट होता है, उसकी अभी तक जो हर साल उसकी ऑडिट जाती है, एनुअल ऑडिट जाती है, 2014 से अब तक नहीं गई। यही कारण है कि वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उस मूल विरासत के साथ छेड़छाड़ किया है। तो मैं भारत सरकार से और ख़ास तौर से बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा, और केंद्र सरकार की इसमें अहम भूमिका है कि वो यूनेस्को का जो इंटरनेशनल लॉ है उसको जो फॉलो नहीं किया जा रहा है 2014 से, उसको फॉलो किया जाए, और उसकी जो एनुअल रिपोर्ट जाती है यूनेस्को को, वो यूनेस्को को रिपोर्ट जो है ना एज इट इज़ जानी चाहिए। देयर इज नो चेंजिंग, देयर इज नो ओरिजिनल चेंजिंग। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने ये कहा है कि मैंने भारत का शांति दूत बनकर पूरी दुनिया में बुद्ध का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। लेकिन भारत एक अधूरा देश, जहाँ से बुद्धिज्म पनपा जन्मा, और वहीं पर भारत में बुद्धिज्म थोड़े से बीच में सिमट के रह जाता है, लोगों के जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार है या मीडिया जिम्मेदार है? देखिए, ये बात सच है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो ये बार बार दोहराते हैं, और ये भी सच है कि भारत में जो भी धर्म का, दर्शन का जो भी स्वाद है वो बुद्ध और अशोक के कारण है, वरना ये सब देशवाद भूमि है। इसलिए इनके पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं। किसी अन्य की बात करने से जो इंटरनेशनल मंच है वो प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध और अशोक के अलावा इस भारत में कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं है। तो इसलिए इनकी मजबूरी होती है कि विदेश में जाके तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के काल को याद करना। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है आपका, उसके लिए बड़ा अफसोस है, क्योंकि बुद्ध का जो दर्शन है वो एज प्रैक्टिस है, तो हमारे पर आधारित है, प्रैक्टिस, अभ्यास पर आधारित है।
तो जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन था, उसमें उससे ये लगता है कि हमारे देश में पूर्ण रूप से तो बुद्धिज्म फैलाने की बात होती है, लेकिन जन जन तक कैसे, आपका सवाल था जन जन तक कैसे पहुँचे, तो जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें खास तौर से जो बौद्ध धर्म के उपासक उपासिकाएं और ख़ास तौर से भिक्षु संघ, इनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तथागत बुद्ध के धर्म को जन जन तक ले जाएं। जैसे आपने कहा, ठीक बात है, लेकिन उसमें दूसरी बात यह है कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व आईबीसी दोनों मिलकर जब इस प्रोग्राम को करते हैं, लेकिन जो भारत का जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया क्यों नहीं दिखाता इन चीज़ों को? मेरे एक बात समझ में नहीं आती, क्या भारत के कल्चर से, भारतीय गौरवशाली इतिहास से, अतीत से, कि वो क्या वो लोग चिढ़ते हैं या घबराते हैं? हाँ, ऐसा है कि वो चिढ़ते हों, और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया और ख़ास तौर से गवर्नमेंट की मीडिया किसी भी, यहाँ तक कि 3 महीने से बोध गया में आंदोलन चल रहा है, किसी भी मेन मीडिया के चैनल ने इसको कवरेज नहीं किया। एक चैनल है 24, उसने ज़रूर जो है ना कवरेज किया, राजीव रंजन ने, बाकी के किसी ने कवरेज नहीं किया। तो ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत का जो गौरवमयी इतिहास है और भारत की जिससे पहचान है, उसी पहचान को मीडिया और ख़ास तौर से केंद्र सरकार इसको हाई फोकस में नहीं लाती है। संस्कृति मंत्रालय ने आज एक और ऐतिहासिक काम किया है। जो भारतीय संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, गौरवशाली इतिहास है, उसकी प्रदर्शनी भारत सरकार ने आम पब्लिक के लिए प्रदर्शित की है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि ऐसी प्रदर्शनी से लोगों में कुछ सीखने का मन बनेगा। कला, और जो कला है हमारी या पुरानी जो संस्कृत है, उसको देखकर लोगों को पुराना जो इतिहास हमारा है वो उनके मानसिक पटल पर पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये कुछ परसेंटेज इसका योगदान होगा, लेकिन मूल रूप से ये तभी हो सकता है जब हमारे जितने भी सोसाइटीज़ हैं, संगठन हैं, या सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये जब व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगे बुद्धिज़्म का, खास तौर से बुद्धिज़्म का मतलब है बुद्ध का और अशोक के काल का, तो मैं मानता हूँ ये किसी के लिए, किसी धर्म के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि पंचशील है, अष्टांग मार्ग है, तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग है। ये भारत तो छोड़ दीजिए आप, दुनिया के हर आदमी के लिए या उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि ये तथागत का जो धम्म है वो वास्तव में राइट व्यू ऑफ लाइफ है। कहा जाता है कि बुद्ध इस जमीन में कण कण में समाहित है। जब भी कहीं जमीन की खुदाई होती है तो मुस्कुराते हैं, कहीं बुद्ध की मूर्ति निकल आती है और कहीं सम्राट अशोक के बनवाए हुए 84,000 स्तूप स्तंभ जो भी उन्होंने बनवाए हैं वो निकल के आ जाते हैं। लेकिन दुख जब होता है जब यहीं के लोग जो पुरातत्व विभाग में है वो उनको गलत रूप दे देते हैं, उनकी गलत पहचान बता देते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये बात सच है कि भारत के कण कण में, पग पग पर तथागत बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। और जब महान सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप बनाए है ना ऑल इंडिया में, तो निश्चित रूप से वो ज़मीन में दबे हुए हैं। और आपने बहुत सारे महापुरुषों को या बहुत सारे जो हिस्टोरियन है या जो बौद्ध धर्म के शुभचिंतक हैं उनको कहते हुए देखा होगा कि जब कहीं खुदाई होती है 10-15 फीट, तो मेरा भी मानना है थोड़ा और नीचे खोदो, 15 फीट की जगह 30 फीट खोदो। ज्यादा गहरा खोदोगे तो उसमें बुद्ध ही निकलेंगे, बुद्ध मिलेंगे। और वो बुद्ध के जो अवशेष हैं, और एक सर्वनाक, और मैं ये कहूँगा सबसे घृणित काम सरकार कर रही है कि जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध के अवशेष मिले हैं वो सब संग्रहालय में जमा होते हैं, जबकि जहाँ मिला हुआ है
केंद्र सरकार को अपने बजट के तहत और कल्चरल मिनिस्ट्री को खास तौर से वो ये वहीं स्थापित कर देने चाहिए अपनी पूर्व अवस्था में। जो भग्नावशेष अवस्था में मिलते हैं, सरकार को उसके ASI की मदद से उसको अपनी पूर्व स्थिति में वहीं पर स्थापित कर देना चाहिए, ताकि वो एक स्पॉट बन जाएगा और वो स्पॉट ऐसा होगा जिससे कि भारत का टूरिज्म भी बढ़ेगा, मेरा मानना है। कुल मिला के ये है कि महाबोधि महाविहार का जो टेम्पल है बौद्धों के हाथ में इसलिए नहीं आ रहा है कि क्योंकि उसमें सरकार का उसमें अभी हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, ये संवैधानिक होते हुए भी संवैधानिक नहीं है। यदि ये बिहार सरकार चाहे तो इसको एक दिन में हटा सकती है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ये जो है ना विधानसभा से बाहर महाबोधि महाविहार टेम्पल बौद्धों को मिलना चाहिए क्योंकि बौद्धों का बिल्कुल। देखिए क्या है कि आर्टिकल 26 कह रहा है कि जहां जिस पंथ का या धर्म का जो स्थल है उसको उसी को हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो ये अपने आप में उस धारा का उल्लंघन है। तो मैं मानता हूँ कि इसको बौद्धों को और ख़ास तौर से कोई एक जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उसकी कमेटी बना के उसको हैंड ओवर कर दें, किसी एक विशेष को ना करें। एक विशेष को करेंगे तो जो आज स्थिति है डोनेशन के समय में वही स्थिति आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सवालों का आपने बहुत बेबाकी से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील मास्टर जी, थैंक यू। आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि भारत के गौरवशाली अतीत को अगर बचाना है तो ऐसे चैनलों को आपको मोटिवेशन आगे बढ़ाना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हमारे उस पर भेज दोगे 83